नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। इंदिरा एकादशी आ रही है। हमने अपनी पहली वीडियो में आपको बता दिया है कि भगवान श्री विष्णु हरि को कौन सी 11 चीजें पसंद हैं जिसे आप इस व्रत को रखते हुए भगवान को अर्पित कर सकते हैं। एकादशी तिथि 27 सितंबर को दोपहर 1:20 पर प्रारंभ होगी और 28 सितंबर को दोपहर 2:49 पर समाप्त होगी। एकादशी व्रत में आपको शकरकंद, कुट्टू, आलू, साबूदाना, नारियल, काली मिर्च, सेंधा नमक, दूध, बादाम, अदरक, चीनी आदि पदार्थ खा सकते हैं। आइए सुनते हैं इस व्रत की कथा। आप जानते ही हैं कि जब हमने इस व्रत को रखना है तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करके अपने घर के मंदिर में गंगा जल का छींटा देकर एक चौकी पर पीला या लाल वस्त्र पे बिछाकर उस पर भगवान का, श्री विष्णु हरि का जो भी आपके पास स्वरूप है, चित्रपट है या फिर लड्डू गोपाल जी की अपनी सेवा ली है, उन्हें विराजित करके उनके आगे घी का या तिल का दीपक जलाकर आप अखंड ज्योत भी जगा सकते हैं। फिर उनको आप धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें, तिलक लगाएं और उसके बाद अपने व्रत का संकल्प लें। हम आपको हर बार बताते हैं कि संकल्प लेते हुए आप एकादशी के दिन, क्योंकि हमने चावल नहीं लेने, आप सफेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं। फूल ले लें, थोड़ा सा जल ले लें और दक्षिणा के रूप में 1 या 2 रुपए का या 5 रुपए का सिक्का ले लें और फिर अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने पिता पति का नाम, अपने कुल देवी गुरु भगवान का नाम लेकर उसके बाद जिस जगह पर आप रहते हैं वहां का नाम ले लीजिए, तिथि का नाम ले लें और दिन का नाम ले लें और उसके बाद जिस व्रत को आप रखने जा रहे हैं और जैसे भी रखने जा रहे हैं, फलाहार, निर्जला या आप एक समय कुट्टू के आटे की रोटी खाकर इस व्रत में पूजन करेंगे, ये सारा आप अपने संकल्प में अवश्य कहें। और उसका फल, अगर क्योंकि ये इंदिरा एकादशी है, ये पितर पक्ष में आती है, साल भर में एक यही एकादशी है जो कि पितर पक्ष में आती है। अगर आप इस व्रत का जो फल है अपने पितरों को देना चाहते हैं, वह भी संकल्प में अवश्य कहें। इस बात को याद रखें, ये बात अति ध्यान योग्य है, ताकि हम आपको बार बार ये बात इसलिए याद कराना चाहते हैं कि इस व्रत को करते हुए अगर आप अपने पितरों को इसका फल देंगे तो पितर भी इसका फल पाकर बहुत प्रसन्न होंगे और उन्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये आप आगे हमसे जो कथा सुनाने जा रहे हैं इंदिरा एकादशी की, उससे आपको इसका महत्व और भी ज्यादा समझ आ जाएगा। आइए सुनते हैं अब इसकी कथा। पितर पक्ष अर्थात आश्विन के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियों तक के पितर तर जाते हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला स्वयं तो मोक्ष प्राप्त करता ही है, वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश होने का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दलों का अर्थात तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे जनार्दन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत की विधि और फल क्या है? कृपया करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति दिलाने वाली है। आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा सुने। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। सत्य युग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करता था। वह राजा पुत्रों, पौत्रों और धन धान्य से संपन्न तथा विष्णु का परम भगत था। एक दिन जब राजा अपनी सभा में बैठा था तो आकाश मार्ग से महिषी नारद उसकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, उन्हें विधि पूर्वक आसन और अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक हैं? तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है ना? देव ऋषि नारद की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे देव ऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्म आदि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण बतलाइए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहां श्रद्धा पूर्वक जमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान
धर्मराज की प्रशंसा की। उसी धर्मराज की सभा में महान ज्ञानी धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है वह मैं तुमसे कहता हूँ। तुम्हारे पिता ने कहलवाया है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमलोक में रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम एक इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करोगे तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा कि हे देव ऋषि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके पश्चात दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें। एक समय भोजन करें तथा रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन प्रातःकाल दातुन करें, स्नान करें। उसके बाद भक्ति पूर्वक व्रत का संकल्प करें। संकल्प लेते हुए भगवान से श्रद्धा पूर्वक कहें, हे प्रभु, मैं आज निराहार रहूंगा, समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण करें। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करें। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। हे राजन, ये इंदिरा एकादशी के व्रत का विधान है। अगर तुम संकल्प लेते समय इस व्रत का फल अपने पितरों को देने का ये वचन दोगे और उसके बाद इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करोगे और फिर फल को द्वादशी के समय पारण से पहले अपने पिता को समर्पित कर दोगे तो वे अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त होंगे। देव ऋषि नारद जी राजा को ये उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर बंधु बांधवों और द्वारबारियों सहित इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। राजा का पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण भगवान ने अंत में कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंदिरा एकादशी का महात्म्य है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये इंदिरा एकादशी व्रत की कथा है जो आपने और हमने मिलकर सुनी। इस कथा को कहते सुनते हुंकारा बनने वाले की भगवान श्री विष्णु हरि सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। कथा को आपने सुबह भी पढ़ना है और शाम को भी इसी प्रकार पूजा करते हुए कथा करनी है। और दोनों बार कथा के बाद आप आरती कर सकते हैं, ओम जय जगदीश हरे की। उसके बाद शाम को आरती के बाद क्षमा प्रार्थना अवश्य करें ताकि आपसे इस व्रत को रखने में जाने में अगर कोई भूल हो गई है तो उसे प्रभु क्षमा करें। फिर द्वादशी पर नियत समय पर इसका पारण कर लें। और इस व्रत का पारण समय 29 सितंबर को सुबह 6:12 से लेकर सुबह 8:35 तक रहेगा। यानी कि इसका पारण आपको रविवार को सुबह 8:35 तक करना है। बाकी काशियों में हम रात के 12 बजे तक यथाशक्ति जागते हैं, लेकिन इस काशी में अगर आप कोशिश करें कि सारी रात जागरण करें और भगवान का नाम लेते रहें, लेकिन अगर ये संभव नहीं है तो आप अखंड ज्योत जगा सकते हैं। अखंड ज्योत जगाने का मतलब ये है कि हमारी एब्सेंस में, हमारी अनुपस्थिति में, हमारी ज्योत के जरिए हमारी वहां पर मंदिर में हाजिरी लग रही है। इस दिन आपको घर के मुख्य द्वार पर भी 2 दीपक जला दीजिए। तुलसी मैया पर भी शाम को दीपक जलाना है। और अगर आप किसी नदी के पास रहते हैं तो वहां पर भी 1 दीपक जरूर जगा दीजिए। दोस्तों, जिस प्रकार कार्तिक के मास में दीपदान का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है, उसी प्रकार पितर पक्ष में भी दीपदान का बहुत ही विशेष महत्व माना जाता है। आप दक्षिण दिशा में अपने पितरों को निमित्त स्मरण करते हुए सरसों के तेल का दीपक जगा सकते हैं, क्योंकि जो लोग दीपक जलाते हैं उनको देखकर उनके पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब हम दीपक जलाते हैं तो उनको अपने पितर लोक में वापस जाने का जो रास्ता है वो साफ साफ दिखाई देता है, जिससे वे प्रसन्न होते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एकादशी में श्राद्ध नहीं होता। एकादशी में आप सिर्फ ब्राह्मण को फलाहार दे सकते हैं, लेकिन अन्न का दान, खीर का दान नहीं दिया जाता। वो द्वादशी पर ही खिलाया जाता है। चाहे एकादशी पर आपके परिवार के किसी सदस्य जन की मृत्यु हुई हो या उस पर श्राद्ध बन रहा हो, वह आपको द्वादशी पर ही करना होता है। इस दिन आप
एकादशी के दिन व्रत रखकर व्रत का पालन करते हैं और अगले दिन द्वादशी पर आप अपने व्रत का पालन भी करते हैं। और जिनके घरों में इस तिथि पर यानी कि एकादशी तिथि पर किसी पितर का श्राद्ध पड़ रहा है तो वे उसे द्वादशी पर करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु हरि, जय मां लक्ष्मी लिखना बिल्कुल ना भूलें। हमारी आपसे यही प्रार्थना है कि इस व्रत को अवश्य रखने का प्रयास कीजिए और इसका फल अपने पितरों के निमित्त अवश्य समर्पित करें, ताकि आपके पितर, जो कि 2 अक्टूबर को सर्व पितर अमावस्या आ रही है, वे अपने पितरलोक वापस जाएंगे तो वे प्रसन्न होकर जाएं और आपको आशीर्वाद देकर जाएं, ताकि आपके जो काम बिगड़े हुए हैं वो बनते जाएं और आपको खुशहाली मिले, आपका घर धन धान्य से भरपूर हो जाए।